हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, मनुष्य के दांत के बारे में। इसमें हम समझेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और डेंटल फॉर्मूला मतलब दंत सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। प्रत्येक प्रकार की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी हम समझेंगे। तो सबसे शुरू में समझते हैं दांत के बारे में, इनका कार्य क्या होता है। देखिए, वर्क क्या है कि पाचन जो होता है शुरुआत मुख गुहा में हो जाता है, यानी कि बकल कैविटी से पाचन की शुरुआत हो जाती है। और उसमें पाचन दो प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल, यानी कि भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो भौतिक पाचन की शुरुआत जो होती है वो मुख गुहा में होती है, और मुख गुहा में जो भौतिक पाचन करते हैं वो दांत करते हैं। यानी कि भोजन को तोड़ने फोड़ने का काम, चीरने का, पीसने का काम क्या करते हैं, ये दांत करते हैं। ये भौतिक पाचन हुआ। तो भौतिक पाचन में सबसे पहले जो रोल अदा किया वो किया दांतों ने। उसके बाद दांत सुंदरता के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे किसी भी घटना से दांत टूट जाते हैं, या फिर बीमारी से दांत बेकार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या फिर उम्र बढ़ने पे दांत निकल जाते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं। उसके पीछे का जो पर्पज़ होता है, एक तो ये सबसे पहला पर्पज़ कि सुंदरता बनी रहती है चेहरे की, और दूसरा पर्पज़ हो जाता है कि भोजन का पीसना, तोड़ना, फाड़ना, चीरना, ये सब दांत करते हैं, जो पाचन में बहुत आसानी हो जाती है। अगर भोजन मोटे मोटे कण अगर जाएंगे तो फिर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, उससे एसिडिटी या फिर पाचन तंत्र बेकार हो जाएगा। तो भौतिक पाचन के लिए दांत का होना ज़रूरी है, और सुंदरता के लिए भी दांत का होना ज़रूरी है। अब देखिए, इसका निर्माण जो होता है वो एक कठोर ऊतक से होता है। दांत शरीर का बहुत कठोर भाग होता है, और इसमें भी एक परत होती है जो कठोर होती है। इसका निर्माण जो हुआ कठोर ऊतक से हुआ। इसकी स्टडी अध्ययन जो करते हैं ओडोंटोलॉजी में करेंगे। मतलब इसका अध्ययन स्पेशल में अगर दांत की स्टडी करनी है तो ओडोंटोलॉजी में इसका अध्ययन होगा। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे गर्धदंती, द्विबारदंती, विषमदंती, ये 3 विशेषताएं हैं ह्यूमन के दांतों में। गर्धदंती का मतलब क्या, थिकोडोंट, ये दांत जबड़ों की हड्डियों की खांच में धंसे हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं। ये ऊपर ही नहीं रखे मांस में, ये जबड़े की जो जबड़ा होता है उसकी हड्डियों की खांच में और गुहा में फंसे हुए होते हैं। ये द्विबारदंती, डायोफाइडोंट, जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इन्हें द्विबारदंती बोलते हैं। लेकिन सब दांत 2 बार नहीं निकलते, मोलर्स नहीं निकलते। द्विबारदंती जो निकलते हैं इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। इन्हीं को दूधिया या क्षीर दांत भी बोलते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। तो अगर हम कहें कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत निकलते हैं, तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं तो 40 हुए, और मोलर्स केवल 1 बार निकलते हैं, उनकी संख्या 12 है। तो 40 और 12 कितने हो गए, 52। यानी कि जीवन में 52 दांत, केवल 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 20 दांत हमारे 2 बार निकलते हैं। इसके बाद विषमदंती, हेटेरोडोंट्स, अनेक प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें विषमदंती भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना समझते हैं। ये एक जड़ वाला दांत है, जो मैं इसकी संरचना बता रहा हूँ। इसे संरचना के आधार पर 3 भागों में इसे बांट देते हैं। शीर्ष, ग्रीवा मतलब गर्दन, और जड़, रूट, ये 3 भागों में इसे डिवाइड कर देते हैं। जो दांत मसूड़ों से ऊपर तुम्हें दिखता है, जो संरचना दांतों की हम देखते हैं, वो क्या है, शीर्ष है, क्राउन है। और जो मसूड़ों में फंसा हुआ होता है उसे बोलते हैं ग्रीवा मतलब नेक, गर्दन। और हड्डियों की खांच में जो धंसा हुआ हिस्सा होता है वो होती है रूट मतलब जड़। तो 3 भागों में इस दांत को डिवाइड कर देते हैं। अब शीर्ष भाग जो है, जो मसूड़ों से ऊपर का भाग जो दिखता है, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, उसके ऊपरी भाग जो है वो इनेमल से बना हुआ होता है। एक परत होती है इनेमल की, जो दांत को सुंदर बनाता है, सफ़ेद बनाता है और दृढ़ मजबूत बनाता है। इनेमल पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये बाहरी भाग है, और आंतरिक भाग जो बना हुआ वो डेंड्रिन का बना हुआ है। ये भाग भी बहुत मजबूत होता है, ये हड्डी से ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन इससे कमज़ोर होता है इनेमल से। ये आंतरिक भाग है, ये संरचना हुई। अब देखिए, विषमदंती, हेटेरोडोंट्स मतलब अनेक प्रकार के हैं। तो कितने प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के हैं। कृंतक, इंसाइजर को जो प्रदर्शित करेंगे आई से, ये कितनी संख्या होती है, ऊपरी जबड़े में 4 और निचली जबड़े में 4 कैसे होते हैं। इंसाइजर जो होते हैं फ्रंट के दांत होते हैं, सामने के, 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचली जबड़े में। इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल दोनों जबड़ों को मिलाकर 8 हो गई। इनका काम क्या है, ये कुतरने के काम में आते हैं। और ये जो दांत होते हैं हड्डियों की खांच में धंसे होते हैं, इनका केवल 1 जड़ होती है। याद रखेंगे, 1 रूट वाले दांत कृंतक होते हैं, इंसाइजर जो फ्रंट पे होते हैं, और ये केवल कुतरने के काम में आते हैं।
नंबर 2 पर रत्नक कैनाइंस बोलते हैं, इसे प्रदर्शित जो करते हैं सी से। इन दांतों की संख्या 2 ऊपर के जबड़े में, 2 निचली जबड़े में, और ये जो होते हैं नुकीले दांत होते हैं जो साइडों में मांसाहारियों में ये निकले हुए होते हैं बाहर को, क्योंकि मांस को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। तो 2 हुए ऊपरी जबड़े में, एक इस साइड में एक इधर, ऊपरी जबड़े में 2, इसी प्रकार से निचले जबड़े में एक इधर एक इधर, 4 हुए इनकी संख्या, चीरने फाड़ने का काम करते हैं और इनकी भी जड़ 1 होती है। इसके बाद अग्र चवड़क जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या जो हो जाती है 2, 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचली जबड़े में, यानी कि 2 इस साइड में 2 इधर, इसी प्रकार से 2 निचली जबड़े में इधर और 2 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे, संख्या कितनी होगी टोटल दोनों जबड़ों में? 8 हो गई इनकी। ये भोजन को पीसने के काम में करते हैं, यानी कि सबसे शुरू में भोजन कुतरने का काम किया कृंतक ने, इसके बाद कैनाइंस ने क्या किया, चीरने फाड़ने का, जो हार्ड या कठोर या मांस होता है उसे चीरने फाड़ने का, अब उसे पीसने का काम क्या कर रहे हैं अग्र चवड़क। अग्र चवड़क पीस देंगे, इतना बारीक नहीं पीसेंगे लेकिन पीसने का काम करेंगे। इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 8 हुई। इसके बाद जो चौथा प्रकार है वो चवड़क है मोलर्स। मोलर्स को एम से प्रदर्शित करते हैं। इनकी ऊपरी जबड़े में 6 संख्या होती है, निचली जबड़े में भी 6 होती है। 3 इस साइड में होंगे और 3 इस साइड में, इसी प्रकार से निचले जबड़े में 3 इधर 3 इधर। टोटल कितने हुए ये हमारे? 12 दांत हुए। तो टोटल अब दांतों की संख्या कितनी बन गई? 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 कितने हो गए? 32। टोटल 32 दांत हुए। चवड़क जो दांत होते पीसने के काम में आते हैं और इनकी जड़ जो होती है 3 या 4 जड़ों से ये हड्डियों की खांच में रुके हुए होते हैं। डॉक्टर जब भी, यानी कि इसे दाढ़ भी बोलते हैं, चवड़क दांतों को जब उखाड़ता है तो डॉक्टर को बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि 4 या 3 जड़ें होती हैं इनकी और हड्डी की खांच में बहुत ही ज़्यादा मजबूती से ये धसे हुए होते हैं। जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, इनकी संख्या केवल 12 होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र की सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे शुरू में जो दिया हुआ है कृंतक दांत हैं, फ्रंट पे ही आ जाते हैं। एक जबड़ा है, केवल एक जबड़े के बारे में बता रहा हूँ मैं। 4 दांत हुए। इसके बाद में जो नुकीले से लंबे से दांत हैं, ये साइडों में हमारे जो दांत दिख रहे हैं, ये है रत्नक कैनाइंस, जो चीरने फाड़ने के यानी कि मांस को, ये मांसाहारियों में बहुत लंबे होते हैं, जैसे शेर में, जैसे कुत्ते में, गीदड़ में, भेड़िए में, ये सब दांत निकले हुए होंगे लंबे, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। अग्र चवड़क, ये 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 4 हो गए ऊपरी जबड़े में, प्रीमोलर्स बोलते हैं। और चवड़क जो हैं वो 3 इस साइड में और 3 इस साइड में है, तो कितने हो गए? 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचली जबड़े में। अब देखिए थर्ड मोलर जो होता है, इसी को अक्कल दाढ़ बोलते हैं, या बुद्धि दंत या फिर विजडम टीथ बोलते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि विजडम टीथ या बुद्धि दंत कौन सा होता है, तो चवड़क में तीसरा दांत जो होता है, यानी कि थर्ड मोलर जो होता है, वो अक्कल दाढ़ या बुद्धि दंत या विजडम टीथ बोलते हैं, इसे याद रखें। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं, दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एक समीकरण है और इस समीकरण में 4 प्रकार के दांतों को समझाया गया है, दर्शाया गया है, यानी कि 4 प्रकार के दांतों को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वो समीकरण क्या है? ICPMM और बटे में ICPMM। सेम ऐसा ही है, I for इंसाइजर, C for कैनाइंस, PM4 क्या हो जाएगा? प्रीमोलर्स और M4 मोलर्स। सेम ऊपरी जबड़े में जो दांत हैं और जितने प्रकार के हैं इतने ही प्रकार के निचली जबड़े में भी दांत हैं, तो सेम ऐसे रखेंगे इसे। अब वयस्क मनुष्य के दांत, और एक बात और ध्यान रखें कि इस समीकरण में जो हम दांतों को दर्शाते हैं या जो दांतों को दर्शाया गया है, वो एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को दर्शाया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंसाइजर की संख्या तो 4 होती है एक जबड़े में, कैनाइंस की संख्या 2 होती है एक जबड़े में, और प्रीमोलर की संख्या जो होती है 4 होती है, मोलर्स की संख्या 6 होती है। लेकिन इन्हें हाफ करके दर्शाया, क्योंकि एक जबड़े में आधे दांतों को, आधे जबड़े के दांतों को दर्शाया गया है। तो हम समझते हैं वयस्क मनुष्य का फॉर्मूला क्या होता है, दंत डेंटल फॉर्मूला। तो आई मतलब इंसाइजर 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचली जबड़े में। अब ये ऊपरी जबड़े के केवल आधे भाग को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि अगर पूरे भाग को दर्शाया जाता तो 2 नहीं होते, यहाँ पर 4 दांत होते। इसी प्रकार से कैनाइंस 1 ऊपरी जबड़े में, 1 निचली जबड़े में, आधे भाग में। प्रीमोलर्स 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचली जबड़े में, केवल आधे भाग के दांत। और मोलर्स 6 होते हैं नहीं, लेकिन आधे जबड़े की बात चल रही है तो 3 ऊपरी जबड़े में और 3 निचली जबड़े में। टोटल कितने हुए ऊपरी जबड़े में? आधे भाग में 8 दांत, और निचले जबड़े के भी आधे भाग में 8 दांत। 2 से गुणा करेंगे हम
तो 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 निचली जबड़े में, टोटल कितने हो गए 32 दांत। ये वयस्क मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला है। शिशु का देखते हैं, चाइल्ड का। चाइल्ड का क्या है 2102 बटे में 2102, सेम ऐसा ही है। ये भी एक जबड़े के आधे भाग को दर्शाया है। इसमें भी कहीं भी कितना भी आ जाए डेंटल फॉर्मूला या किसी चीज़ का भी आ जाए, वो जबड़े के आधे भाग को ही दर्शाया गया है। जैसे I4 इंसाइजर, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचली जबड़े में। कैनाइन्स 2, 1 ऊपरी जबड़े में, 1 नीचे। प्रीमोलर्स 0, ये नहीं होते और नहीं निचली जबड़े में होते। मोलर्स 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचली जबड़े में। अब देखिए ऊपर के सारे दांतों को जोड़ लेते हैं, 5 ऊपरी जबड़े के आधे भाग में और 5 निचली जबड़े के आधे भाग में। टोटल कितने हो गए ये, एक जबड़े में ऊपरी में 10 और 10 निचले जबड़े में, तो टोटल कितने हो गए 20। तो 20 दांत शिशु में होते हैं। इस प्रकार से डेंटल फॉर्मूला ये बताया है। और इसमें जितने भी कुछ मैंने डिटेल दी है, वो जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ह्यूमन टीथ से संबंधित, वो सब कुछ इसमें सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम का स्तर जितना है वो इसमें बता दिया गया है। इस वीडियो में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।